नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। आइए जानते हैं देश भर में मौसम कितना बदल सकता है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 25 जनवरी 2025 के दिन। 2025 का पहला महीना लगभग बीतने को है और अगर हम बारिश के आंकड़ों की बात करें, आमतौर पर मौसम की जब भी चर्चा होती है या तो अदर 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 देन बारिश, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो एक्सट्रीम इवेंट, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी। बाकी अगर सामान्य तौर पर चलता रहता है तो कोई मौसम का हाल जानने को इच्छुक नहीं होता है। अगर बहुत सर्दी पड़ रही है तब लोग परेशान होते हैं कि कब कम होगी, अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो लोगों को इंतज़ार होता है कि कब इसमें बदलाव आएगा, या फिर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है या होने वाली है, जिसके बारे में लोग जानने को इच्छुक रहते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन है, अगर इसकी स्थिति देखें तो भारत के तमाम इलाकों पर जो पोस्ट मॉनसून के बाद जो समय आता है, जनवरी और फरवरी का समय, इसे हम विंटर रेन के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। अगर मेट डिपार्टमेंट के आंकड़ों को अलग अलग बाइफरकेट करके देखें साल भर के, तो मॉनसून की बारिश होती है, मॉनसून के बाद की बारिश का 3 महीना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद विंटर रेन होता है जनवरी फरवरी, और फिर मार्च से शुरू हो जाता है प्री मॉनसून का सीज़न, जो मार्च अप्रैल और मई 3 महीने चलता है। फिर जून से मॉनसून का सीज़न शुरू हो जाता है। तो इस बार अभी का जो विंटर रेन का सीज़न है, 1 महीना लगभग बीतने को है और इस समय तक भारत के कई राज्यों में बरसात में कमी रही है। आमतौर पर हम कंसर्न होते हैं मॉनसून की बरसात को लेकर, लेकिन प्रायः आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर किसान भाइयों के नज़रिए से देखें तो चाहे वो विंटर रेन का सीज़न हो या पोस्ट मानसून हो या प्री मानसून हो, उस दौरान जो सामान्य तौर पर मौसम देखने को मिलता है, जो इतिहास रहा है भारत का, अगर उस तरह से अलग मौसम दिखाई पड़ता है, चाहे वो गर्मी बढ़ जाए या घट जाए, या सर्दी बढ़ जाए घट जाए, या बरसात कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो इन सभी परिस्थितियों से सामान्य जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हाँ, उसका स्तर, उसकी कह सकते हैं कि जो प्रभाव का अगर हम क्वांटिटी में देखें कि प्रभाव का असर बहुत ज़्यादा नहीं होता, अलग बात है, लेकिन प्रभावित होता है और खेती पर भी असर पड़ता है। तो बरसात की कमी रही है और अब WD आगे निकला है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ बादल बढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से जो नमी उठ रही है, अरब सागर से जो नमी उठ रही है, उसके चलते भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी तटों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल आने शुरू हुए हैं। अनुमान यह है कि अगला WD 29 जनवरी को आएगा, उसके पहले ही दक्षिण भारत से मॉइस्चर उठना शुरू हो जाएगा, तो कई राज्यों में मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। तो कहाँ कहाँ तब्दीली फिलहाल 25 जनवरी को हो रही है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो दोस्तों, भारत के बारिश के आंकड़ों की बात अगर करें तो 25 जनवरी तक, 25 के बाद हम कर रहे हैं, 24 जनवरी तक के जो आंकड़े अभी अवेलेबल हैं उसके अनुसार भारत में 65% कम वर्षा हुई है 1 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। पूरे ओवरऑल भारत की बात मैं कर रहा हूं, और जहां इस दौरान तकरीबन 12 मिलीमीटर बारिश होती है। बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है बारिश का, लेकिन 12 मिलीमीटर होती है, लगभग 4.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये अंतर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारी फसलों पर, अच्छे या नेगेटिव सेंस में, क्योंकि कई जगहों पर बरसात से काफ़ी हद तक ग्रोथ फसलों की होती है और फसलों में जो उत्पादकता है, यानी दाने हैं, उनकी बेहतर ढंग से उनका विकास होता है। और बेहतर ढंग से विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत अच्छी रहेगी, अनाज की क्वालिटी अच्छी रहेगी, कीमतें ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, किसानों के चेहरे पर खुशियाँ रहेंगी। तो फिलहाल अभी जानते हैं क्या स्थिति है। तो पर्वतीय भागों से आगे बढ़ा WD, पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू कटरा, उधमपुर से लेकर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड के एंटायर रीजन में सभी भागों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी दिशा का रहेगा। ड्राई वेदर रहेगा और क्लियर वेदर रहेगा, यानी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिन में धूप खिलेगी और ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर दिन का और रात का, धूप के बावजूद दिन का भी टेम्परेचर सामान्य के आसपास या सामान्य से नीचे रहेगा। रात में मौसम ठंडा रहेगा। मैदानी भागों में अगर हम देखें तो पंजाब में और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर आसमान आज साफ रहा सभी जगहों पर, और कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन तथा बिहार के भागों पर कोहरा था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में किन जगहों पर था और कितना प्रभाव दिखा, कब तक रहा था कोहरा। और अब अगले 24 घंटों में, यानी 25 जनवरी के दिन, अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला से लेकर बरनाला, मोगा तक, नीचे गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सभी जगहों पर, साथ ही टोंक में भी, और चंडीगढ़, साथ ही हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR के सभी क्षेत्र, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, और इधर
बहराइच से लेकर गोरखपुर, कानपुर लखनऊ से लेकर आगरा और कानपुर लखनऊ से लेकर इधर कौशाम्बी प्रयागराज और वाराणसी सोनभद्र मिर्जापुर भदोही सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम। सुबह के समय, रात के समय मौसम में ठंडक रहेगी। हवा पश्चिमी दिशा की चल रही है, उत्तर दिशा की चल रही है, जिसमें पहाड़ों की ठंडक थोड़ी सी रहेगी, जिसके कारण मौसम में ठंडक बनी रहेगी। लेकिन दिन में, क्योंकि ये ड्राई विंड्स हैं, ड्राई विंड्स क्या करेंगी कि एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से साफ रखेंगी, और जितना एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा उतना ही पोल्यूशन, कोहरा या कुहासा, धुंध, किसी भी तरह के जो बाधा होती है धूप को ज़मीन में पहुंचने में, अदर देन जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अलावा इस तरह की भी चीज़ें बाधक बनती हैं। तभी आप जानते हैं कि धूप कम होती है और टेम्परेचर गिरता है। तो ना बादल रहेंगे, ना पोल्यूशन और धुंध कुहासे कोहरे का कोई लेयर रहेगी। तो इसके कारण पूरे रीजन में धूप का पूरा प्रभाव पहुंचेगा और दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा ज़्यादातर जगहों पर। और सामान्य से ऊपर का मतलब है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो रहा है। उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है, हवाएं थोड़ा तेज़ हो रहेंगी या हवाएं ठंडक लेकर आती रहेंगी। तो इसके लिए धूप का असर थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 4 डिग्री कई जगहों पर ज़्यादा रहेगा। मध्य भारत के भागों में भी उत्तर की हवाएं कुछ जगहों पर पहुंचेंगी, जिसमें इधर कच्छ के क्षेत्रों में और अहमदाबाद, साथ ही साथ उज्जैन और भोपाल, जबलपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में उत्तर की हवाएं आने के कारण यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहेगा दिन और रात में भी। लेकिन धूप इन जगहों पर भी काफ़ी रहेगी। ग्वालियर में रहेगी, गुना रहेगी, श्योपुर, छतरपुर, खजुराहो, मैहर, सतना, सागर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, सभी जगहों पर उत्तर की हवाओं का असर रहेगा, धूप का असर दिखाई पड़ेगा। और नीचे की तरफ राजकोट से लेकर जामनगर और इधर वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, साथ ही साथ जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के सभी रीजन, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में मिली जुली हवाओं का असर रहेगा। कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेंगी, थोड़ा बहुत असर अरब सागर की हवाओं का भी होगा। तो यहाँ पर थोड़े बहुत पैची क्लाउड, छितरे हुए बादल कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं, खासतौर पर संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली। कुछ बादल यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर ऐसे हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। बाकी जगहों पर आसमान नीला और साफ रहेगा और धूप तेज रहेगी। दिन में गर्मी सभी जगहों पर पड़ने लगी है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर इन सभी रीजन्स में ऊपर पहुंच गए हैं सामान्य से। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसके बारे में हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने स्तर से इसे कम करने के प्रयास कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास से ही बहुत बड़ा बदलाव आता है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि वो जो कहावत है ना कि राई से ही पर्वत बनता है, राई मतलब सरसों का वो छोटा सा दाना, तो वो जब लगातार इकट्ठा करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि पहाड़ बन जाएगा। तो इसी तरह के छोटे एफर्ट्स जो कह सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस तरह से हम कम कर सकते हैं, किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों की तरफ से हमारे देश में जो खेती की व्यवस्था है या जिस प्रकार से खेती की जाती है उससे कार्बन उत्सर्जन में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ज़्यादातर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह के प्रदूषण या इस तरह के कार्बन उत्सर्जन की आशंका और संभावना होती है, और जिसके कारण, और भारत तो बहुत पीछे है कार्बन उत्सर्जन के मामले में, जितनी आबादी है उसकी तुलना में, दुनिया के बाकी औद्योगिक जो देश हैं उनकी तुलना में। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। बारिश की कोई संभावना यहाँ पर भी नहीं है। बादल यहाँ पर तटों पर बढ़ेंगे। ओडिशा के तटों पर कटक, पुरी, पारादीप और विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर और इधर मदुरई, चेन्नई से लेकर पुदुचेरी से लेकर पंबन, तंजावुर, कडलूर, ये पूरा कोस्टल रीजन जो रहेगा, यहाँ पर बादल आने शुरू हो रहे हैं। हवाएं बदल रही हैं, बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में अनुमान है कि 30 जनवरी से पहले कुछ अच्छी संभावना यहाँ पर बारिश की बन सकती है तटों पर, और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेंगे बादल, तो कुछ जगहों पर हमें बरसात देखने को आंतरिक इलाकों में मिल सकती है। फिलहाल अभी 25 जनवरी को पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला ही रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी जगहों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत कोहरे की संभावना यहाँ पर बिहार में है। बाकी दिन में आसमान साफ, मौसम शुष्क और अभी थोड़ी सी ठंडक बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पर उतनी तेज धूप नहीं हो रही थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। हवाएं जो लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की आ रही है उसके चलते बिहार में मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी, सीवान, गोपालगंज सभी जगहों पर आसमान और साफ होगा और तेज धूप होगी, तो इसके कारण यहाँ पर मौसम काफी गर्म हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में सभी स्थानों पर शुष्क और साफ मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम की हर एक जानकारी के लिए। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और साथ ही अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिएगा, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।